गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.3 का 11 क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो आपको पसंद आई होंगी। उसमें जो हमने सम्स कराए हैं पूरी कोशिश करी है बेस को लेकर और प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखते हुए निम्न स्तर से उच्च स्तर तक सभी को समझ में आए। तो उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करेंगे। बहुत ही ईजी है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इन फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी देखो ये सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि ए बी सी गिवन है। ध्यान से देखना, ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। जब बेटा ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो ए बी बराबर ए सी हो गया, ये साइड बराबर हो गई, और एंगल बी बराबर एंगल सी हो गया। ठीक है। जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, आपको पता होगा, तो उसकी जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो लिख भी सकते हैं एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर एंगल ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट है ये, ठीक है। तो यानी कि साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। या ये भी लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल लिख दिया, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों कि अगर ए बी बराबर ए सी है तो एंगल बी बराबर एंगल सी के होगा इक्वल। ठीक है। अब आगे देखो, विद ए बी बराबर ए सी दिया था, इफ़ ए डी और दिया है ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए सी। जब ये परपेंडिकुलर है प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये 90 है, ये भी 90 है। ठीक है। तो टू प्रूव करना है हमें, टू प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ। ठीक है। चलो इसको हम प्रूव करते हैं। हम इसी में आ जाओ, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ। अब ध्यान से देखना बेटा, ए बी डी है कहाँ, ए बी डी, ये देखो ए बी डी। ठीक है। और ये क्या मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। तो ये लिख दो पहले, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी बी यानी ई एफ सी। ई एफ सी चेक करो, ई एफ सी देखो परपेंडिकुलर है। दूसरा क्या है आप देखेंगे, ये एंगल बी और सी ये क्या आ गए दोनों, ये भी इक्वल है। अभी हमने प्रूव किया है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी एंगल क्या बना था, ए बी डी बराबर एंगल ई सी एफ। ठीक है। ये क्या था, आइसोसेलेस ट्राइंगल। या एंगल ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब बताओ दोनों हो गया, तो बाई एंगल क्राइटेरियन यानी ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ई सी एफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल देखो आपके सामने रखा है क्वेश्चन। ये तो दिया ही है 90 हो गए, और ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल बराबर हो गए, तो ए क्राइटेरिया से हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। 10, 12, 14, 16 ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन, देखो साइड ए बी, ए सी और मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू आर मीडियन पी एम। सो गिवन है बेटा ये साइड ए बी प्रोपोर्शनल है ए बी किसके, पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर बराबर इज इक्वल टू मीडियन क्या है इसकी, ए डी अपॉन उसकी मीडियन क्या है, पी एम। यही तो है, यानी कि ए डी मीडियन है। और आप ये बात जानते हैं जब ये कोई मीडियन है तो इसका मतलब ये जो साइड है इसको बाइसेक्ट करती है। किसी ट्राइंगल में मीडियन इस साइड को जिसके ऊपर ये गिरती है, ये आई है, ये पॉइंट एम, तो क्यू एम बराबर क्या हो गया, एम आर। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। लिख देते हैं इसको भी हम, गिवन एंड ए डी इज ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन तब क्या हो जाता है, बी डी बराबर डी सी। ठीक है, एंड पी एम इज आल्सो मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो यहाँ भी यही हो जाएगा, देन क्यू एम बराबर एम आर। ये बात क्लियर आई होगी आपको, क्लियर है, यहाँ से ये निकल के आया। अब टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है बेटा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। प्रूफ देखो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब बेटा हम क्या करेंगे, हमें ए बी सी ये पूरा ट्राइंगल है, पी क्यू आर ये है, इसको सिमिलर बनाना है। तो इसको सिमिलर बनाने के लिए ए बी बटे पी क्यू है, वेरी गुड, और ए बी सी बटे क्यू आर भी है, वेरी गुड। अगर इस ट्राइंगल को हम इक्वल बना दें तो ऐसे एस लग जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो, देखो दो तो चीज़ हमें गिवन है ऑलरेडी, है, देखो ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, देखो ये है दोनों। अगर ये एंगल और मिल जाए इक्वल तो हमारी सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इन ट्राइंगलों को ए बी डी और पी क्यू एम को वो बनाएंगे सिमिलर। जब ये सिमिलर बना देंगे तो ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी एस टी। तो ठीक है, क्लियर आ गया। हमें पहले इनको क्या बनाना है, सिमिलर। तो देखो कैसे बनाएंगे, आ जाओ इन ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, सिमिलर बनाने के लिए ए बी अपॉन पी क्यू तो है, बी डी अपॉन क्यू एम बनाएंगे, अभी बनेगा। देखो तो ये तो दिया है ए बी अपॉन पी क्यू, इसी में आ रहा है, ये गिवन है, इसी से ही बनाते हैं। बड़ा अपॉन बी सी अपॉन क्यू आर भी दिया है, और ए डी अपॉन पी एम भी दिया है। यानी कि हमें अब क्या है, हमें ए डी पी एम भी दिया है, ए बी पी क्यू आर, ये बी डी नहीं है, बी डी अपॉन क्यू एम बना रहे हैं। देखो यहाँ कैसे बनेगा, आप ध्यान से देखना, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी को हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ बी सी, हाफ से मतलब मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, क्यू आर बराबर ए डी अपॉन पी एम। क्लियर है बच्चों। अब हाफ बी सी आपने बताया था ये मीडियन है ना, तो हाफ बी सी किसके बराबर होगी, बी डी हो जाएगी, या सी डी लिख दो, हम बी डी लिख देंगे, यानी ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी की जगह, हाफ बी सी की जगह लिख दो बी डी, और इसकी जगह लिख दो क्यू एम बराबर ए डी अपॉन पी एम। तो बोलो भाई, तो बाई साइड हो गया, नहीं हो गया, देखो क्लियर है। देखो ए बी अपॉन पी क्यू है, और
बी डी अपॉन क्यू एम, ये आ गया है, और ए डी अपॉन पी एम ये है। तो बाई एस 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 क्राइटेरिया, यानी ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम। क्लियर है? जब ये सिमिलर हो गया, जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो एंगल बी बराबर काय के हो गया, ये क्या हो गया, बाई सी पी एस टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अब आ जाओ जिसको हमें करना था, अब आ जाओ यहाँ आ जाएगा, ध्यान से देखना, देखो सब दिख ही रहा है। अब आ जाओ इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव, यही तो करना था, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर है? एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो देखो वो ही लिख दो, हमने लिखा था ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। देखो, और एंगल अभी आ गया, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये अभी हमने क्या किया, प्रूव्ड एबव। ठीक है, और ये हमें गिवन दिया है, तो बाई क्या लग गया, बाई एस ए एस क्राइटेरियन, यानी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर। आई होप समझ में आया होगा। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ कुछ नहीं करना है। इस ट्राइंगल को ये किया था, ये मीडियन होता है, बराबर भागों में बांटती है ये। क्लियर है? बस इसका यूज करके हमारा क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, क्या आ रहा है, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑन ए ट्राइंगल ए बी सी। तो हमें ट्राइंगल ए बी सी बनाइए पहले, और डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी, बी सी पर कोई पॉइंट है डी, तो ये बना दिया डी, है ना। और डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सच दैट ए डी सी, इसका मतलब इसको ज्वाइन करो, यानी ए डी सी बराबर बी ए सी। अच्छा ये दिया है, देखो अब देखो हमें गिवन है एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी। क्लियर है? क्लियर है? अब इसका मतलब ये नहीं है ये 90 हो, ये ट्राइंगल बराबर है 90 नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है ये, यानी कि ए डी सी बराबर है बी ए सी, बी ए सी। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट इंटू सी डी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे प्रूफ। अब देखो बेटा, अगर आए ना, देखो इसमें मिक्स लग रहा है तो ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग बना लो जिसकी बात चल रही है, यानी कि एक तो ए बी सी हो गया ये, और एक दूसरा हो गया ये ट्रायंगल आपका ए डी सी। इसी को सिमिलर करेंगे हम। ठीक है, ए डी सी और बी ए सी को सिमिलर करेंगे। क्लियर है? क्योंकि हमें ये चीज़ दी है, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। देखो, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी, अब ध्यान से देखना बेटा। अब देखो यहाँ एक चीज़ तो आपको दी है, क्या, एंगल बी ए सी बराबर एंगल ए डी सी, बी ए सी डी, और ये दिया है देखो ए डी सी, ये गिवन है। देखो बी ए सी ये एंगल और ए डी सी ये है नहीं गिवन। देखो आ रही होगी आपको बात समझना। क्लियर है? अब दूसरा क्या, कोई कॉमन ट्रायंगल आ रहा है, कॉमन आ रहा है सी। देखो सी दोनों में, यानी कि ए सी बी और ए सी डी। देखो आ गया नहीं, आ गया सी कॉमन ये एंगल कॉमन है। देखो ए सी डी और ए सी डी और बी ए सी बी। ठीक है, तो यहाँ लिख दो एंगल क्या, ए सी बी बराबर एंगल ए सी डी। ये क्या आ गया बेटा, कॉमन। तो इसलिए बाई क्या हो गया, बाई एंगल क्राइटेरियन, ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया, सिमिलर ट्राइंगल
ADC। ठीक है, क्लियर है। ये ट्राइंगल बी इसी को ही ले लेते हैं, हमने ये लिया है ना जो दिया है BAC, तो BAC और ADC लिख लेते हैं यहाँ, तो भी चल जाता है BAC और ADC। अब देखो, अब हमें क्या करना है बेटा, ये हो गया। अब बाई CPST से इसको क्या हमें CA करना है, तो CA इसमें ये है, देखो CA अपॉन CA, ठीक है, CA अपॉन CB, CA यहाँ से, इसका मतलब CA यहाँ से आ रहा है, CB यहाँ से आ रहा है। क्लियर है, बड़े ध्यान से देखना इसको। थोड़ा हमने क्या किया बेटा, एक काम करें, मैं सही करा दूँ। ये हमने ADC और BAC लिया था ना, ये तो एंगल यहाँ पे सही कर लो। ADC ये तो सही है इसी रूप में, यहाँ कर लो BAC, क्योंकि सिमिलरिटी में पूरा ध्यान दिया जाता है। एंगल क्रम से हों तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। BAC एंड ADC। अब हमारे BAC ADC एंगल गिवन दिया है, और फिर क्या दिया था एंगल ACB बराबर ACD होगा। देखो ये आ गया, क्लियर है। इसका मतलब ट्राइंगल हमारा BAC सिमिलर हो गया ADC। ये बात समझ में आया। देखो मैंने क्रम से लिख लिया। अब देखो, अब आपका काम सही से हो जाएगा। CA अपॉन कितना आ रहा है CD, देखो CA अपॉन CD बराबर, अब यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, C आना चाहिए, तभी तो CA होल स्क्वायर होगा। यहाँ से CA आ गया तो यहाँ से आ गया CB। बेटा ध्यान से समझना, फिर से हमने ट्राइंगल लिया BAC और ADC, इसको सिमिलर कर दिया। BAC, A बीच में लेना है, ध्यान से रखना, जैसे रिदम में था। तो अब हमारा ये क्राइटेरिया हो गया। ये देखो ये कितना आ गया CA, तो CD आ गया, और यहाँ फिर हमने लिया CB, तो CA आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया CA स्क्वायर बराबर CD इंटू CB। ये आपका आंसर आ गया। देखो ठीक है, क्लियर है। तो जो हमें एंगल दिया हुआ था उन्हीं दो ट्रायंगलों को हमने ले लिया, BAC एंड ADC में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ध्यान से देखना है इसमें, ठीक है। क्या BAC और ADC रिदम में, देखो BAC ADC गिवन है और ACB ACD कॉमन है, तो ये BAC क्या हो गया और ACD सिमिलर हो गया। और ये कैसे निकला, बाई CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। देखो CA लिया तो यहाँ से CD ले लिया, अपॉन यहाँ से। अब हमने CA कैसे देखा, क्योंकि CA स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो जब भी होगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो यहाँ से CA ले लिया, तो ऊपर क्या आ गया CB आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा।